बहुत कम धूप दिख रही है आज, और कहीं कहीं पे बादल की छाया भी दिख रही है, और आसमान में दिखेगा इस बादल ही बादल, और धीरे धीरे बादल कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। और हमने जो घास काटी है पिछले 2 दिन से, उसको सूखने के लिए आज और कल 2 दिन धूप चाहिए थी। फिलहाल धूप नहीं आ रही तो हम अभी घर में ही हैं, और अभी कुछ सब्जियां बिनने, काफ़ी दिन बाद सब्जियों को बिनने का मौका लगा है। तो ये करेले हैं, और करेले के हम बनाएंगे करेले का अचार। खाया होगा आप लोगों ने, नहीं खाया है तो जब हम बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे हमने बनाया है। तो इनको बिनते हैं, क्योंकि अब गाय यहाँ पे अब लौकी भी लग रही है हमारी, तो ये अभी छोटी छोटी हो रही है पाव भर की, कुछ दिन में खाने लायक हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। तो अभी दिक्सू आ गई है, और दिक्सू को चाहिए थोड़ा सा आज पुदीना। क्यों चाहिए? चटपटी वाली, ज़्यादा चटनी मत खाओ लो। तो ये दिक्सू ले गई है पुदीना। तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं भैया के पास ना। और आज संडे को क्या प्रोग्राम है? कुछ है प्रोग्राम? कुछ नहीं, खाली। तो गाइस करेले बिनते बिनते मुझे दिख गए कुछ गीठियाँ, और गीठी को निकालने का काम अब लोग शुरू करते हैं, क्योंकि गीठियाँ पक गई है। मम्मी ने बताया कि उनको निकाल दो। तो ये मैंने थैला रखा है, अब इस थैले में मैं देखता हूँ कितनी गीठी करेले जो भी होंगे सब इसमें डाल दूंगा, क्योंकि हाथ में रख के ना बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं, कम से कम इस बार 5 किलो गीठी तो निकल ही जाएगी हमारी, और 5 किलो गीठी हमारे पूरे सीज़न के लिए, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी तक के लिए पर्याप्त हो जाएगी। तो चलो फिर। तो ये लगे हैं जी गाइस गीठी, 1 2 3। तो बड़े वाले निकालूंगा मैं अभी, केवल छोटे वालों को रहने देंगे, क्या पता थोड़ा और बढ़ जाए ये, और भी होंगे। तो अभी इतने ही मिले हैं, ऊपर जा रहे हैं ना बेल, ये सूख गई है तो अब मुश्किल ही मिलेंगे इसमें। तो चलिए फिर अब खाली करते हैं, कितना निकलता है, और इसमें करेंगे इनको खाली। ये है जी, तो गीठी है, करेले हैं, और सूंठ की दाल है। तो ये सारी मैंने मिक्स कर दी है, सब अलग अलग करके, और अलग अलग इनको सुखाएंगे। तो गाइस माँ की ड्यूटी भी लग गई है इन क्यारियों में आज। तो यहाँ पे हमने जो मिर्च बोई थी पहले, तो सारे मिर्च के पौधे काट दिए हैं, और यहाँ इनको रख दिया है। अब इसमें से जो फाइनल मिर्च है उनको अलग अलग कर लेंगे। और ये हमारी अदरक की फसल भी हो रही थोड़ी थोड़ी, बीच में सूख गई थी, लेकिन जब से हमने दवाई डाली इसमें कुरमुए वाली, तो फिर से सही हो गए हैं। और अब ये क्यारी भी खाली हो गई, तो इसमें भी हम अब कुछ बोने का काम करेंगे। फिलहाल इनकी सफाई चल रही है, जब तक कि हम आज, क्योंकि आज घास के खेत में हमने जाना है तकरीबन 9 बजे लगभग जाएंगे, हम 8 बज गए हैं, और काम ज़्यादा है। तो मंजू को भी आज वापस बुला दिया है 1 दिन के लिए, तो शाम को मंजू फिर वापस चले जाएगी काम करने के बाद। और ये गाइस पहुंच चुका है आदि। भैया कहाँ है? भैया पढ़ाई कर रहा है, और आदि की छुट्टी है। कैसे छुट्टी करे अपने मन से? छुट्टी तो ठीक है जी। असोज के महीने में काम करने वाला एक आदमी और मिल गया, और आते ही आदि को सबसे पहले आज का काम बताते हैं। ये देख रहे हैं, ये क्या है? क्या है ये? मिर्च। तो ये मिर्च आपने क्या करनी है, हरे और लाल अलग अलग बिनने हैं आज। 2 दिन बाद मंजू को खुदे लगी घर की फिर। तो सुबह सुबह बिना खाना खाए आ गए जी, भागम भाग। चलो ठीक है जी। तो काम आज ज़्यादा हो गया था खेतों में, इसलिए मंजू को आना पड़ा। कि आगे ना इसी वाले पेड़ पे मुझे एक ककड़ी दिख गई, जो कि अब हल्की हल्की पीली भी होने लग गई है, और इससे पहले हमको दिखी नहीं थी। तो ढूंढ खोज करने के बाद कुछ ना कुछ मिल ही रहा है हमें। ककड़ी का वजन कम से कम 1.5 किलो, अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 60 से 70 रुपये की ककड़ी है हमारी। और करेले मिले हैं मुझे ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो। तो ये गाइस हमारी कल की मेहनत, एक क्यारी ये, और इसमें पत्थर इतने ज़्यादा थे ना, बड़ी दिक्कत हो रही थी मशीन चलाने में, इसलिए इसमें ऐसा लग रहा है दंगड़े दंगड़े। और ये खेत मैंने कल शाम को काटा था, ये वाला, और बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 और एक नीचे है 5। तो इतने खेत कल कटे हैं। और मंजू के घर आते ही दुनिया भर का काम फिर से इंतज़ार कर रहा था। तो क्या हुआ ना, कल मम्मी से फैलाया नहीं गया, क्योंकि मम्मी को भी दिक्कत हो रही, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है। तो मंजू को फिर से बुलाया है ये काम करने के लिए, और मैं लाया हूँ ये बांस के बम्बू। तो इनको हम खूम लगाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो चलो फिर गाड़ते हैं इसको। तो जी गाइस कल इस समय भी हम इसी खेत में थे, और आधा हमने कल काट दिया था यहाँ तक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और आज हमको यहाँ पे ये बांस का बम्बू गाड़ना है, और ये पुराना होल है, और पुराने होल में ना एक बांस का पेड़ भी जम गया। ये मेरा काम इतना ही है कि 2 बम्बू खड़े करने हैं सुइया के लिए। और आज सच में बहुत गर्मी लग रही गाइस, और घास अभी तक सूखी नहीं है, तो घास भी कल तक ही सूख पाएगी अगर मौसम साथ देगा तो। और सूर्य देवता प्रचंड
तेज़ के साथ अग्नि बरसा रहे हैं आजकल। तो चलो फिर करते हैं काम। अंजुला का खाना आदि ककड़ी खाएगा। तो दोस्तों अब आए हैं हम यहाँ पे, जहाँ 2 दिन यानी सबसे पहले हमने घास काटी थी। तो यहाँ आज जो उस तरफ काटी सेकेंड डे को ना, वो वाली घास यहाँ सारनी है और यहाँ पे लुटा यानी खूम लगाना है आज। और धूप बड़ी चटक पड़ रही है, ये बहुत तेज़ धूप पड़ रही गाइस। और मम्मी और मंजू बांध रहे हैं वहाँ और मुझे यहाँ सारना है। और इतनी गर्मी में ना जैकेट पहननी पड़ रही है, तो सोच लीजिए कि क्या स्थिति हमारी हो रही होगी। तो सच में ना बहुत मेहनत का काम है जी, बहुत ज़्यादा। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और थोड़ी देर में अब जाएंगे हम जहां हमने कल घास काटा है ना। तो वो घास लगभग सूख गई होगी, उसको बांधने के लिए और उसका खूम लगाने के लिए जाना है। तो मम्मी तैयार हो गई है और मैं देख रहा हूँ सामने गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मंजू ने जाना है चौखुटिया। तो ज़रा गाड़ी आने वाली निकल रही है थोड़ी देर में, वहाँ थोड़ा पहले जा रही है और मैं जाऊँगा इनको भेजने के बाद। और दोस्तों कल से ना बादल भी आ गए, देखो ऊपर पूरे बादल लगे हुए हैं, तो इससे ना बारिश की संभावना भी लग रही है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज कितने पुले हम बांधते हैं और खूम लगता है या इंतज़ार करना पड़ता है कल का। कल से कटा हुआ था और ये लगभग सूख गया है। सवा सूखी माँ पूरा बांधना था ये। तो ये देखिए जी, वो सामने मैंने लगाया है बांस का बम्बू और ये सारी घास बांधनी है उस पर। तो चलिए फिर करते हैं काम शुरू। एक बोतल पानी भी है, क्योंकि हालांकि समय शाम का है लेकिन गर्मी नहीं लगी, लेकिन गला सूखेगा जब काम करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। पुले बांध दिए हैं, यानी एक छोटी हमारी हो गई है और ये जमा करके ऐसे बांध रहे हैं इसको। ये मेरा काम है जमा करना और माँ ने इसको ये रखा सटाक से इसमें और ये बांध दिया। ये हो गई पुली तैयार। और अब इतना ये करना है, कम से कम 8-10-15 पुली ये होंगे और कुछ उस तरफ हैं। तो ये हो गया गाइस खूम लगाना शुरू। और अभी पहले एक एक करके इसमें पुली जमा करेंगे और फिर पहुंचेगा ये ऊपर तक। तो देखते हैं कितनी हाइट तक पहुंचता है ये। अब एक एक पुली चारों तरफ लगाई जाएगी, फिर हमारा खूम हो जाएगा कंप्लीट। और इसको बनाना है सबसे पहले वाटरप्रूफ, ताकि इसमें पानी इसके अंदर ना घुसे और बाहर जो पानी रहे वो निकल जाए।